जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जूनियर असिस्टेंट 55/12 का टाइपिंग का रिजल्ट आयोग ने कल घोषित कर दिया था और उसमें सभी क्वालिफाइड लोगों के रोल नंबर भी उसी पीडीएफ में थे। तो आप सब ने अपने अपने रोल नंबर चेक कर लिए होंगे और अब आगे जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होगा। तो हम लोग बात करेंगे डीवी में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनको आप अभी से तैयार कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर पूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि डीवी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, क्योंकि अभी ये क्लियर हुआ नहीं है, तो इसकी बात करेंगे। और होली तक ये सारी चीजें तैयार कर लें और एट लास्ट थोड़ा बहुत ओवरव्यू कट ऑफ पर भी लिया जाएगा। तो 55/12 का पूरा एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। बाकी जो चैनल पे पहली बार आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि 55/12 से जुड़ी बहुत सारी अपडेट आपको यहाँ से मिलने वाली है। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन की, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्योंकि कल जैसे ही रिजल्ट आया था हमने इसको यहीं पर शेयर किया था। उसके बाद भी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये पूछा कि लिंक कहाँ है टेलीग्राम की। तो भैया लिंक यहाँ पर है, आप लोग यहाँ से कनेक्ट होकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और जो भी अपडेट आए उसको प्राप्त करो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि डीवी कब तक हो सकती है, क्योंकि भैया डीवी के लिए लगभग 26,000 लोगों को पास किया गया है। तो अब इन सभी 26,000 की डीवी होनी है। तो सबसे पहले ये बता दें कि डीवी ऑनलाइन होने के ही पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि अगर ऑफलाइन डीवी कराई जाएगी तो लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा। इसीलिए डीवी आपकी ऑनलाइन ही होगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। इसलिए पूरी उम्मीद यही है कि डीवी आप ऑनलाइन ही मानकर चलिए। तो डीवी हो कब तक सकती है? तो आप मार्च में तो बिल्कुल कोई उम्मीद मत रखिए डीवी नोटिस की। शेड्यूल हो सकता है कि अप्रैल में आ जाए या अप्रैल से डीवी शुरू हो जाए। तो फिलहाल अप्रैल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि मार्च में और भी बहुत सारे रिजल्ट हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन पर काम होगा। और अभी तो शुरुआत के 1 हफ्ते या 7-8 दिन बहुत ज्यादा कुछ खास काम होगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में होली है, तो होली की वजह से सारी चीजें डिले होंगी। तो डीवी कब तक हो सकती है? तो इसे आप अप्रैल मान के चलिए, बाकी जो भी नोटिस आएगी आपको शेयर किया जाएगा। चलिए अब आगे बात कर लें कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। डीवी के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग लेखपाल मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि लेखपाल का एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला है। इसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा। तो बहुत तगड़े कंपटीशन के लिए आपको बहुत ही अच्छी बुक चाहिए, स्टडी मटेरियल हो और प्रैक्टिस से। ये दोनों चीज आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड पर उपलब्ध रहेंगी। और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ये बुक आपको पूरी तरह से यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को ही रखा गया है। जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है उसी को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? तो यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जो कि आपकी तैयारी को धार देंगे। तो 15 प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर आपको डिटेल एनालिसिस भी दिया जाएगा। और इसमें बहुत सारे माइंड मैप भी बनाए गए हैं, जो कि एक टेबल ऑफ कंटेंट में दिए गए हैं। तो वो हमारे दिमाग पे जल्दी असर पड़ता है। तो जो ट्रेंड में हाई यील्डिंग अप्रोच चल रहा है यूपीएससी का, उसको फॉलो करते हुए इस बुक को डिजाइन किया गया है। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट के साथ साथ अग्रवाल एग्जाम कार्ड की स्टडी बुक भी अपनी तैयारी में शामिल कर सकते हैं। और इसको कैसे परचेज करेंगे उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और आप लोग ये कोड भी यूज कर सकते हैं जो इधर दिया गया है। तो स्टडी बुक में क्या क्या रहेगा? पूरा सिलेबस कवर किया गया है, और आपको सिलेबस पूरा अपने दिमाग में होना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और जब बुक का कंटेंट पिन पॉइंट हो और प्रैक्टिस बिल्कुल रियल होगी, तो सिलेक्शन तो कंफर्म होना ही होना है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड को चुनिए और अपने सिलेक्शन को कंफर्म कीजिए। चलिए हम लोग अपने डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात कर लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं और होली से पहले आपको क्या बनवा लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट हैं वो सभी तैयार रखने, चाहे 10th की मार्कशीट हो या फिर 12th की मार्कशीट हो, ये आपको पूरी तरह से रेडी रखना है। और ये तो रेडी होंगे ही। तो पहला ये हो गया। दूसरे में आपकी आईडी होनी चाहिए, यानी आधार कार्ड। तो आप सभी लोग अपने आधार कार्ड को करेक्ट भी करा लीजिए। और दूसरा, यहाँ पर आप इन 10th और 12th की मार्कशीट को भी करेक्ट जरूर करा लीजिए। अगर कोई मिस्टेक है तो पहली बात तो मार्कशीट में चेंज नहीं होगा, लेकिन आप आधार कार्ड में चेंज करा करके उसको अपडेट करा लीजिए। और अगर मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उसके लिए एफिडेविट लगा सकते हैं, और ये सारी चीजें ऑनलाइन ही करनी होंगी, तो उसमें बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो आधार कार्ड को अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ बिल्कुल मैच करा लीजिए। फिर तीसरा आपका रहेगा
आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, यानी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर उसको बोल सकते हैं। तो जिस कैटेगरी के आप रहेंगे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। भाई बना तो होगा ही, लेकिन आप इसे लेटेस्ट भी बनवा सकते हैं ताकि कोई समस्या ना हो। और जिनका कास्ट लगेगा उनका निवास भी लगेगा। देखो भाई, निवास सबके लिए नहीं होता है, निवास जनरल या यूआर वालों के लिए नहीं होता है। निवास सिर्फ उनके लिए होता है जो रिजर्वेशन चाह रहे हैं, और रिजर्वेशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए कैटेगरी वाले ही निवास सर्टिफिकेट बनवाएंगे, बाकी यूआर को जरूरत नहीं है। और बाकी आयोग की तरफ से कुछ प्रपत्र दिए जाएंगे तो उनको आपको अलग से भरना होगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। वो आयोग अपनी वेबसाइट पर एडमिट कार्ड के साथ खुद ही अटैच कर देगा, तो उसको आपको डाउनलोड करके भरना है। और अगर आपके पास कोई एडिशनल स्किल वाला है, जैसे ट्रिपल-सी हो गया या एनसीसी टाइप से हो गया, तो उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ट्रिपल-सी हो गया या एनसीसी का कुछ हो गया, उसको आप लगा देंगे तो शायद कहीं ना कहीं बेनिफिशियल हो सकता है। अदरवाइज को बहुत चांस नहीं होते, लेकिन यही कहा जाता है ना कि अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। और निवास लेटेस्ट ही हो तो ज्यादा सही रहेगा, इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूँ होली तक निवास भी कंप्लीट करा लीजिए। 1 हफ्ते में निवास बन जाता है, ताकि अगर डीवी डेट जल्दी आ जाती है तो आपको समस्या ना हो। तो फिलहाल आप इतने भी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, बाकी जैसा डीवी का शेड्यूल आएगा उसमें जो चीजें मेंशन रहेंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करें कट ऑफ की। सबसे ज्वलनशील मुद्दा है कट ऑफ का, तो बात करेंगे फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी। देखिए भाई, कल मैंने बताया था लगभग 5 गुना लोग, यानी 4.9 गुना के आसपास बच्चे इसमें पास किए गए हैं डीवी के लिए। तो आप खुद समझते हैं कि डीवी में तो शायद ही कोई बाहर हो, है ना। 200-400 बच्चे भले ही बाहर हो जाएं ये 26,000 में, अदरवाइज और कोई चांसेस नहीं रहेंगे कि कोई बाहर होगा। तो इसका मतलब 4 गुना बच्चे बाहर हो जाएंगे, और वो 4 गुना आप लोगों में से ही हैं, 26,000 में से ही हैं। ठीक है भाई, तो इन 4 गुना को बाहर होना पड़ेगा। इसीलिए आप सब लोग अभी से अपने मन में एक हाई कट ऑफ ले लीजिए। तो कितना हाई कट ऑफ ले लें भैया? अभी आप अपने हिसाब से 60 मान लीजिए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 60 मान के चलिए, या 60 प्लस ही रख के चलिएगा। इससे कम में कोई उम्मीद मत करिएगा। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे कम की उम्मीद ना रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और बाकी लेखपाल आ गया तो आप उसकी भी तैयारी करते रहिए। और चर्चा करेंगे फाइनल कट ऑफ के ऊपर कि लगभग कितना रह सकती है। अभी 60 का आंकड़ा है, इससे कम आप मत मानिएगा, ताकि जब फाइनल इतनी पहुंचे तो आप पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहें। ठीक है भाई। और बाकी बुक को ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप लोग उस लिंक से अग्रवाल एग्जाम कार्ड की, लेखपाल की स्टडी बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन लेवल पर पहुंचाइए। और बाकी जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि रेगुलर अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर की जाती हैं। और बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको वहां पर करूंगा। तो आज की वीडियो में यही अपडेट था, मिलेंगे नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।